हाय एवरीवन, कल हमने देखा था सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। आज हम सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ को ही आगे देखते हैं, जिसमें हम देखेंगे स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ। सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ दो टाइप के थे, पहला था एंशियंट, दूसरा था मॉडर्न। एंशियंट के अंदर ही हमने देखा था श्रुति, स्मृति, कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट। कमेंट्रीज और डाइजेस्ट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक हमने कहा था मिताक्षरा, एक हमने कहा था दाय भाग। तो जो मिताक्षरा और दाय भाग है ना, वो स्कूल से हिंदू लॉ के। अब देखिए, आप स्कूल से क्या समझते हैं। एक स्कूल एक इंस्टीट्यूशन होता है जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं और वहाँ पे उनको नॉलेज या फिर उनको एजुकेशन मिलती है। वहाँ पे वो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ते हैं। जैसे कि अगर हम आज के स्कूल देखें तो वहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथ्स, सोशल स्टडीज़, ये सारे सब्जेक्ट हम स्कूल में पढ़ते हैं। इसके अलावा और भी हम सब्जेक्ट को देखते हैं। लेकिन जो पहले जो एंशियंट टाइम के जो स्कूल थे, वहाँ पे सबसे मेन सब्जेक्ट जो था वो था हिंदू लॉ। तो एंशियंट टाइम में हिंदू लॉ को पढ़ने के लिए स्कूल बनाए गए थे, जिसमें दो स्कूल बहुत ज़्यादा फेमस है। पहला स्कूल है मिताक्षरा स्कूल, यहाँ पे लिखा है मिताक्षरा स्कूल, और दूसरा स्कूल है वो है दाय भाग स्कूल। तो पहले हम इनकी लोकेशन देखते हैं। देखिए देखिए जो मिताक्षरा स्कूल था ना, वो यहाँ पे नॉर्थ में भी था, वेस्ट में भी था, साउथ में भी था, और ये ईस्ट में भी था। मतलब कि मिताक्षरा स्कूल जो है उसका एरिया काफ़ी बड़ा था। जैसे कि ये बनारस, मिथिला, महाराष्ट्र, द्रविड़ा मतलब कि मद्रास, साउथ इंडिया या फिर पंजाब, ये 5 जगह पे हमारा मिताक्षरा स्कूल फैला था। कहाँ कहाँ पे? पंजाब का एरिया ये वाला हो गया। उसके बाद द्रविड़ा, जिसको हम कहेंगे मद्रास का एरिया ये हो गया। महाराष्ट्र वाला एरिया ये है। फिर है मिथिला, ये मिथिला नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पे हो गया। और हम आएंगे बनारस का स्कूल यूपी वाला स्कूल हो गया। तो ये है। तो मिताक्षरा स्कूल जो है ना, ये लिखा किसने है? ये मिताक्षरा स्कूल बाय विज्ञानेश्वर ने ये स्कूल के बारे में बताया है। ये एक 11th सेंचुरी का स्कूल था। इसके अलावा ये स्मृति पे लिखा गया था। मतलब एक स्मृति थी, एक स्मृति जिसका नाम था यजनवल्क्य स्मृति। इस पे कुछ टीका, मतलब कि इसके बारे में कुछ लिखा गया था इन मिताक्षरा स्कूल। इसका एरिया मैंने बताया था, इसका एरिया हर मतलब होल ऑफ इंडिया है, एक्सेप्ट ये नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया और वेस्ट बंगाल वाले एरिया को छोड़ के। यहाँ पे भी वही लिखा है, ये होल ऑफ इंडिया में तो था ही, लेकिन एक्सेप्ट बंगाल एंड आसाम। इसके 5 सब स्कूल्स थे। ये क्या क्या है? बनारस, मिथिला, महाराष्ट्र, द्रविड़म, मद्रास या एंड पंजाब, ये 5 सब स्कूल्स हैं इसके। अब हम दूसरा स्कूल देखेंगे जो कि है दाय भाग स्कूल। ये जो दाय भाग स्कूल है ना, ये मेनली एक तो आपका नॉर्थ ईस्ट एरिया, यहाँ पे आसाम और वेस्ट बंगाल में ये काफी ज्यादा प्रोमिनेंट था, फेमस था। ये किसने लिखा था? ये जीमूतवाहन ने लिखा था। सेकेंडली, इसका एरिया ये बंगाल एंड असम में ही फेमस था। थर्डली, ये बात करता, इसको हम लोग रिफॉर्म्ड स्कूल भी कहते हैं, मतलब कि ये रिफॉर्म्स के बारे में बात करता था दाय भाग स्कूल। अब हम इन दोनों ही स्कूल्स को कंपेयर करते हैं। देखिए, मिताक्षरा स्कूल और दाय भाग स्कूल। जो मिताक्षरा स्कूल है ये होल ऑफ इंडिया में है, एक्सेप्ट बंगाल एंड आसाम। दूसरा डिफरेंस, ये 5 सब स्कूल्स में डिवाइडेड है। वो 5 स्कूल कौन से? यहाँ पे लिखे हुए। फिर है ये बाय विज्ञानेश्वर, मतलब कि विज्ञानेश्वर ने ये स्कूल के बारे में बताया था। फोर्थ डिफरेंस ये है कि ये कमेंट्रीज ओल्ड टेक्स्ट में, जो ओल्ड चीजें, जो ओल्ड टेक्स्ट थे ना, मतलब जो ओल्ड बुक्स थी, उन्हीं पे ये अपनी कमेंट्री देता था। मतलब कि उनके बारे में जैसे कि टीका देना। जैसे कि आप मैच देखते हैं तो मैच में जो वहां पे कभी कभी बीच में लोग कमेंट्री देते हैं, तो वैसे ही बुक्स के बारे में, उनके बारे में कुछ अपने व्यूज देना, उसे कहते थे कमेंट्री देना। उसके अलावा इसको एक ऑर्थोडॉक्स स्कूल, मतलब कि ये रिफॉर्म्स नहीं चाहता था, ये कहता था जैसी चीजें हैं वैसी रहें, तो ये एक ऑर्थोडॉक्स स्कूल भी माना जाता है। पांचवी चीज, इसके अलावा जो ये इस स्कूल में राइट ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में ये कहा गया था कि जैसे ही बच्चा पैदा होगा उसी समय उसका राइट प्रॉपर्टी में आ जाएगा। तो जो राइट ऑफ प्रॉपर्टी है उसमें मिताक्षरा स्कूल ये कहता है कि राइट टू प्रॉपर्टी बाय बर्थ होता है। मतलब जैसे ही कोई भी बच्चा किसी भी फैमिली में पैदा होगा, जब से उसने बर्थ लिया है उसी समय से उसको भी प्रॉपर्टी में हक मिल जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी को डिवाइड करने के बारे में बात करता था। क्या कहता था? सन जो है, जो बेटा है, वो को ओनर होगा विथ फादर अपनी एंसेस्टर प्रॉपर्टी में। अब हम देखेंगे दाय भाग स्कूल। जो दाय भाग स्कूल है ना, ये आपका वेस्ट बंगाल एंड आसाम के एरिया में प्रोमिनेंट है। दूसरा, इस स्कूल का कोई भी सब सेक्शन नहीं है। जैसे हमने यहाँ स्कूल देखा मिताक्षरा स्कूल, ये तो 5 पार्ट में डिवाइडेड था, लेकिन दाय भाग स्कूल है ये किसी भी पार्ट में डिवाइडेड नहीं है। तीसरी चीज, ये बाय जीमूतवाहन ने इस स्कूल के बारे में बताया है। ये जो टेक्स्ट है, ये सारे कोड्स और सारे टेक्स्ट के बारे में कमेंट्री देता है। लेकिन जो मिताक्षरा स्कूल था, ये सिर्फ ओल्ड टेक्स्ट के पे ही कमेंट्री देता था। लेकिन दाय भाग, चाहे वो ओल्ड हो चाहे वो न्यू टेक्स्ट हो, ये सब में अपनी अपनी कमेंट्री देता था। दाय भाग स्कूल को रिफॉर्मर स्कूल माना जाता था। मतलब ये चाहता था कि रिफॉर्म्स हो, वुमेन को भी राइट मिले, ये सारी चीजें दाय भाग स्कूल में बात होती थी।
इसके अलावा राइट टू प्रॉपर्टी पे इन्होंने ये बोला है कि बच्चे की प्रॉपर्टी में हक तभी होगा जब उसके फादर की डेथ होगी, मतलब कि राइट टू प्रॉपर्टी बाय डेथ मिलेगा। जब लास्ट ओनर उस प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी है उसका जो ओनर है, जब उसकी डेथ होगी तभी जो नेक्स्ट पीढ़ी है उस पे वो जमीन जाएगी। तो ये कहा था सन हैज नो राइट टू एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अंटिल एंड अनलेस उसके फादर जिंदा है। जब फादर की वहां पे डेथ होगी उसके बाद ही बेटे को प्रॉपर्टी मिलेगी। तो ये दायभाग स्कूल में बोला गया था। अभी हमने पढ़ा दो स्कूल्स, तो अगर एग्जाम में आएगा स्कूल्स की, डिस्कस द स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ, तो आपको ये दोनों स्कूल्स के बारे में लिखना है, प्लस इनका डिफरेंस भी लिखना पड़ेगा वहां पे।